औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू व दख़लल जन्नह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा खुज़ बियदिक। प्यारे बच्चों, अभी हम लोग 9th क्लास के मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 14 का थ्योरम नंबर 3 जो है उसे डिस्कस करेंगे, उसे अंडरस्टैंड करेंगे और उसके प्रूफ को भी देखेंगे। तो थ्योरम की स्टेटमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल जी क्या है, तो गौर से सुने। आपको कल मैंने समझाया था कि एक ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल क्या होता है और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, याद है ना। तो ये आपका एंगल यहाँ ए इंटीरियर है, सी के यहाँ पे ये इंटीरियर है, बी यहाँ पे इंटीरियर है। क्लियर हो गया। वो कहते हैं द इंटरनल बाइसेक्टर, मतलब वो एंगल जो आपके इंटीरियर एंगल को बाइसेक्ट करेगा। याद है ना, बाइसेक्टर क्या करता है, एंगल को उसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देता है। अब यहाँ पे हमने किस एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ किया, ए का। तो ये 1 और 3 दो टुकड़े उससे बने, दोनों क्या होंगे, कंट्रीब्यूट होंगे। ये गिवन है। द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स। अब ये जो बाइसेक्टर होगा ना, एंगल का तो बाइसेक्टर है, लेकिन क्या ये आगे जाके आपकी साइड को मीट नहीं करेगा? करेगा नहीं करेगा? जो इंटरनल बाइसेक्टर है, याद रखना, याद रखना। और ये बाइसेक्टर क्या है, जो अंदर है, इंटरनल ट्रायंगल के अंदर है। जो इंटरनल बाइसेक्टर होता है किसी भी ट्रायंगल का, वो डिवाइड करता है उस साइड को जो कि उसके अपोजिट होती है इन ए रेशो। ठीक है। अब यहां पे तो ये यहां तक आपका गिवन है, इंटरनल बाइसेक्टर है। आगे आपने प्रूव करना है। ठीक है। अब यहां से टू प्रूव है, डिवाइड द साइड अपोजिट टू इट, साइड अपोजिट टू इट इन ए रेशो। किस रेशो में उसको डिवाइड करेगा? बेटा आप इन दो टुकड़ों की रेशो लेना। डी बी की रेशो किसके साथ ले? डी सी के साथ। ये जो बाइसेक्टर था आपके इस एंगल का, इंटरनल बाइसेक्टर जो था, ये सामने वाली साइड को जिस रेशो में डिवाइड करेगा ना, वो रेशो इन दो आर्म्स की रेशो के बराबर होगी जिनके अंदर वो एंगल मौजूद है। ये लिखा, देख ले, समझ आ गया कि जो बाइसेक्टर, फिर सुन लें, इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स द साइड अपोजिट टू इट। जो उसके अपोजिट साइड होगी उसको डिवाइड करेगा किस रेशो में? इन ए रेशो। ठीक है। इन द रेशो ऑफ लेंथ्स, इन द रेशो ऑफ लेंथ्स ऑफ द साइड्स containing the angle, in the ratio of the lengths। किसकी लेंथ? साइड्स। किन साइड्स की? जिन साइड्स के दरमियान में वो एंगल मौजूद था। अब इन दो साइड्स की रेशो ले लें, ठीक है, और इन दो टुकड़ों की रेशो ले लें जिसमें आपके बाइसेक्टर ने इस साइड को डिवाइड किया, दोनों बराबर आएंगे। समझ आया? आप ए भी ऊपर रखते हैं, ए सी नीचे रखते हैं, तो जो इस साइड पे इसका टुकड़ा है ना, उसको ऊपर रखें और इसको नीचे रखें, डी से बराबर होगी। बात नहीं समझेंगे? आगे चले हैं। अच्छा बेटा जी, गिवन क्या है बताएं जरा मुझे। सो लेट अस स्टार्ट। हम अपना थ्योरम खुद प्रूफ करेंगे, अपने पॉइंट्स खुद बनाएंगे। ट्रायंगल बना लेते हैं जी, एक बड़ी अच्छी सी मजेदार सी ट्रायंगल। ये हमारी एक ट्रायंगल है, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी का। अब जरा गौर से सुने, पहले लिख रहे थे, और मैं इस एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं। किसका? इसका। ये इसका बाइसेक्टर होगा। यहां से एक रे निकलेगी जो इसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड। ठीक है। इस रे को हम नाम दे देते हैं सी पी का। क्लियर? प्रॉब्लम किसी को? गिवन मैंने सारा लिख दिया, बना दिया, बल्कि अब लिख भी देते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, सी पी रे जो है इस इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी, विच से मुराद कौन है? सी पी मीट्स
लाइन ए बी, थर्ड साइड ए बी एट पॉइंट बी। बेटा इंटरनल बाइसेक्टर मैंने इसको कह दिया, इसका मतलब क्या, मुझे मैथमेटिक्स भी लिखवा दें इसका। चलो मैं इसको टुकड़े बना देता हूं इसका ये पहला टुकड़ा 1, ये दूसरा टुकड़ा 2। तो क्या मतलब है इसका, अगर ये बाइसेक्टर है तो एंगल 1 किसके बराबर होगा, एंगल ये कॉन्ग्रुएंट होगा उसका। क्लियर हो गया, मसला है किसी को? लो बेटा 2 प्रूफ क्या हमारा, जल्दी से बोला करें 2 प्रूफ, घबराए मत। क्या प्रूफ करना है कि जिन 2 टुकड़ों में इस बाइसेक्टर ने साइड ए बी को डिवाइड किया, ठीक है, इन 2 टुकड़ों की रेशो क्या लूं, एपी रेशो डिवाइड कर दूं रेशो व्हाट, बीपी किसके बराबर होगी, एपी वाली साइड पे कौन है, एसी रेशो बीसी, बाकी 2 साइड्स की रेशो पे मैग्नीट्यूड। ठीक है, आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ एपी रेशो मैग्नीट्यूड ऑफ बीपी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एसी रेशो बीसी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, कंस्ट्रक्शन करनी है, छोटी सी कंस्ट्रक्शन है, कोई बड़ी बात नहीं करने जा रहे हैं हम लोग, घबराना नहीं है इसको देख के। क्यों कर रहे हैं अभी बताता हूं, क्योंकि मैंने प्रीवियस थ्योरम जो प्रूफ किया ना बेटा, हमने उनको यहां पे यूटिलाइज करना है। गौर से देखें, हम ये चाह रहे हैं कि ये साइड बीसी जो है ये यहां पे किसी तरीके से चली जाए ना तो बड़ा फायदा हो हमारा। अब मैं करता क्या हूं, एक लाइन ड्रॉ करता हूं, ठीक है, जो कि पैरेलल किसके होगी, सीपी के, किसके, देखें पैरेलल जा रही है, सीपी के पैरेलल एक लाइन हमने प्लॉट कर दी। ठीक है, और अब हम इसको किसको, एसी को एक्सटेंड करेंगे, एसी को एक्सटेंड करेंगे, और ये इसको कहां पे मीट कर रही है, पॉइंट क्यू। क्लियर हो गया। अब यहां पे भी कुछ एंगल्स बनेंगे, मैं उनको नाम दे देता हूं, एंगल 3, एंगल 4। प्रॉब्लम किसी को क्लियर है? सो नाउ आई एम सेइंग द होल कंस्ट्रक्शन हियर, आई एम राइटिंग द होल कंस्ट्रक्शन हियर। क्या हमने किया जी, ड्रॉ व्हाट, बी क्यू पैरेलल टू सीपी, ऐसा ही है ना, रे सीपी का हमने पैरेलल उसको क्या किया, ड्रॉ किया। प्रॉब्लम किसी को है तो बच्चे पूछें आप। ठीक है, अच्छा जी उसके बाद कहना प्रोड्यूस या एक्सटेंड, प्रोड्यूस ए सी ठीक है, सच टू मीट, एसी टू मीट कौन सी लाइन को, बी क्यू को, बी क्यू एट पॉइंट व्हाट, किस पॉइंट पे मीट किया उसने, एट पॉइंट क्यू। लेबल द एंगल्स एज एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 एज इन फिगर, जैसा कि बेटा आपको फिगर में नजर आ रहा है। किसी बच्चे को मसला हो तो पूछे। क्लियर हो गया। अब हम इसका प्रूफ लिखेंगे। सो बेटा जी चले जी प्रूफ की तरफ, लेट अस स्टार्ट द प्रूफ। स्टेटमेंट्स हैं और बेटा जी रीजंस हैं, और चलें जी एंजॉय करते हैं इन सारी चीजों को मिलकर। अच्छा मुझे एक बात बता, हमने कंस्ट्रक्शन की है, क्या कंस्ट्रक्शन की है, क्या की है कि सीपी को हमने कहा ये किसके पैरेलल है, बी क्यू के पैरेलल। मानते हो नहीं मानते?
पैरेलल है ना, ठीक है। और एक बात बताओ जरा मुझे, क्या ये जो ए क्यू है ये इसका ट्रांसवर्सल नहीं? गौर करें, ये आपका सी पी और ये आपका क्यू बी, ये क्यू, ठीक है, ये यहां मीट कर रहे हैं दूसरे को। ये लाइन यूं आ रही है, यूं आ रही है ना, मैं इसको भी आगे बढ़ा रहा हूं, सी से आगे, नजर आ रहा है आपको? तो बेटा जी आपको मैंने एक बात बताई थी कि ये वाला एंगल एक्सटीरियर है, मानते हो? मानते हो? ये वाला एंगल एक्सटीरियर है और ये इंटीरियर है। मुझे बताएं ये दोनों एंगल्स क्या होते हैं एक दूसरे के? कौन से एंगल्स होते हैं ये? इन्हें हम कहते हैं क्या? इन्हें हम क्या कहते हैं? अच्छा, अगर एक एंगल मैं यहां बना दूं, इसे क्या कहेंगे? इसका नहीं, दोनों इंटीरियर आप, और अपोजिट साइड पे नॉन एडजेसेंट है, ये अल्टरनेट एंगल्स होते हैं। याद है, ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड पे और इंटीरियर हूं। अब ये दोनों ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे हैं, एक इंटीरियर है दूसरा एक्सटीरियर है और दोनों नॉन एडजेसेंट है। बेटा ये है कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स, 3 और 1, 3 और, मैं 2 की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट 1 1 1 1। प्रॉब्लम किसी को? तो दिस एंगल इज 1 एंड दिस एंगल इज 3, दे आर कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स। आई एम राइटिंग हियर एंगल 1 इज congruent to एंगल 3। प्रॉब्लम किसी को? ये मेरी कंस्ट्रक्शन थी, मसला किसी को? एंड आई कैन से दैट ए क्यू इज ट्रांसवर्सल, ए क्यू इज, ताकि आपको बात पूरी समझ आ जाए। तो ये हमारी कंस्ट्रक्शन थी, कंस्ट्रक्शन फॉर ऑल ऑफ अस। क्लियर? और क्लियर सबको? इसको बोल देते हैं 1, ठीक है। अब एक और बात मुझे बताएं जल्दी से, हमें पता है कि सीपी क्या है? सीपी क्या है? पैरेलल है किसके? डी क्यू के। मानते हो? क्या मैं इसको ट्रांसवर्सल नहीं मान सकता कि मैं इसको मिटा रहा हूं? मेरी बात सुने, गौर से सुननी है अब आपने मेरी बात। ये ले, मैं मिटा दिया इसको सारा। आप क्यों नाराज हो रहे हैं? ये ले, सारा मिटा दिया, ये भी मिटा दिया। अब गौर करें जरा, गौर करें, यहां से एक लाइन जा रही है बी से किसकी तरफ, और यहां से एक लाइन जा रही है किसकी तरफ? ए की तरफ। यहां पे ए है, नजर आ रहा है आपको? ये ए, ये बी, सुन रहे हो? यहां पे एक एंगल नजर आ रहा है आपको? यहां पे भी एक एंगल 1 है, यहां पे एंगल 2 है, यहां पे एक एंगल कौन है? 4। सुन रहे हो? अब मैं बेटा जी इसको नहीं बनाना चाहता क्योंकि इससे आपको बात समझ नहीं आएगी। ये ले, मैंने इसको उड़ा दिया और सिर्फ मैं क्या करने लगा हूं? सिर्फ इसको ड्रॉ करने लगा हूं, यहां से यहां। देख रहे हैं आप लोग? ये ट्रांसवर्सल नहीं, ठीक है। एंड बी सी इज ट्रांसवर्सल। ठीक है जी। इधर भी डाल दो, कंस्ट्रक्शन है जी दोबारा से। और ये मैंने क्यों कहा? यहां मैंने कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स लिखा ही नहीं और आप बोले ही नहीं। कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये कंस्ट्रक्शन है बच्चे हमारी। अब आइए, सुन रहे हो? ठीक है, तो आगे चले हम लोग। इस ट्रांसवर्सल, तो यहां से हम क्या डिड्यूस करें? ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, ये नहीं, दोनों इंटीरियर है, लाइंस के दरमियान में आ रहे हैं और ट्रांसवर्सल के अपोजिट आ रहे हैं, है ना? है ना? और दोनों नॉन एडजेसेंट हैं, ठीक है। सो देयरफॉर आई कैन राइट एंगल 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 4। मानते हो? लो बेटा, मानते हो? यहां पे क्या लिखूंगा? अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बच्चों, ठीक है। 2 हो गया यार। एक बात गिवन भी तो थी हमें, वो गिवन में तो हमने कहा होगा ये इसका बाइसेक्टर है, सीपी बाइसेक्टर एंगल सी का, तो 1 और 2 बराबर नहीं होंगे। बोलो, बातें याद आ रही है ना? स्टेप बाय स्टेप मेरे माइंड में बैठी हुई है। मैंने पता, मैंने एक रिलेशन एस्टेब्लिश करना, उससे मैंने कुछ, मेरा मकसद पता क्या है? मैंने इस एंगल 3 को 4 के कॉन्ग्रुएंट करना और साबित कर देना कि ये साइड जो क्या है सी क्यू, ये साइड इस बी सी के कॉन्ग्रुएंट है। मेरा मकसद ये है, मैंने यहां तक पहुंचना है।
तो मैंने 1 को 3 के कॉन्ग्रुएंट कहा और 2 को 4 के कहा। सुन रहे हो? सुन रहे हो? 1 किसके है? 3 के। 4 किसके है? 4 2 के हुआ। 2 किसके है? 1 के। 1 किसके है? तो क्या ये आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे? तो ये ट्रायंगल जो बनी है इसके अंदर इन कॉन्ग्रुएंट एंगल्स के अपोजिट जो साइड्स आएंगी वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगी, मकसद पूरा हो जाएगा। हमने पहले इसको इसके कॉन्ग्रुएंट किया, इसको इसके कॉन्ग्रुएंट किया, और अब हम कहेंगे भाई ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट लिया, ये दोनों भी क्या होंगे आपस में? मैंने लिख दिया आपके सामने, दिस इज 3 और ये गिवन है। सुन रहे हो? अब मैंने क्या कहा, ये जो 1 और 2 इन इक्वेशन 1 और 2 में जो 1 और 2 है भाई वो तो कॉन्ग्रुएंट है, फलिहाजा 3 और 4 भी क्या हो जाएंगे? मुझे ये कॉन्ग्रुएंट चाहिए थे। आई विल राइट फ्रॉम कौन सी इक्वेशंस बेटा? 1 2 एंड 3. Enjoy the result that we want. Angle 3 is congruent. ये फोर्थ स्टेटमेंट आ गई ना हमारे सामने। अब मैं लिखने लगा हूं भाई ट्रायंगल का एंगल क्या? CBQ। ठीक है, इन ट्रायंगल CBQ व्हाट इज हैपनिंग? 4 के सामने कौन सी साइड है? CQ। और या 3 के सामने बोल दो, 3 के सामने कौन सी साइड है? CB या BC। और ठीक है, वो कॉन्ग्रुएंट होगी किसके? 3 के सामने लिख दी, CQ के। ठीक है बच्चों, समझो? इसको 5 का नाम दे दो और आप यहां अब क्या रीजन दोगे? साइड्स अपोजिट टू कौन से एंगल्स यार? कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। कॉन्ग्रुएंट है दोनों 3 और 4, तो उनके अपोजिट जो साइड्स होंगी वो भी क्या होंगी? ये इसके कॉन्ग्रुएंट होंगी। साइड्स अपोजिट टू congruent angles are congruent. क्लियर है? अब बेटा जी अब पूरी ट्राइंगल कंसीडर करें। कौन सी? A B Q। कौन सी ट्राइंगल? आ जाए। अब फिर मैं यहां पे लिखता हूं स्टेटमेंट्स और reasons. Clear है जी? We are considering this whole triangle. Okay? मसला तो नहीं है ना आप किसी को इसमें? अब मुझे बताएं आपकी एक साइड एक लाइन के पैरेलल है इस ट्रायंगल में, वो कौन सी साइड और कौन सी लाइन है? नजर आ रहा? कंस्ट्रक्शन मैंने की थी BQ। ठीक है, अगर लाइन तीसरी साइड के क्या हो? कौन सा थ्योरम है? अगर एक लाइन आपकी एक साइड के पैरेलल हो, बाकी दो को इंटरसेक्ट करे, तो वो क्या करेगी? प्रोपोर्शनली इंटरसेक्ट नहीं करेगी। जो AC की रेशियो होगी वो AC रेशियो CQ बराबर होगा AP रेशियो BP के। और मानते हो? नो, आई एम गोइंग टू राइट दिस इन ट्रायंगल। कौन सी ट्रायंगल? ABQ। ABQ क्या है जी? इसके अंदर हमें पता है कि साइड CP, ठीक है, इज पैरेलल टू BC। अच्छा जी, अगर CP BC के पैरेलल है और मीट कर रहा है किसको? एंड मीट्स MEETS मीट्स व्हाट? AQ साइड्स, ठीक है, साइड AQ एंड साइड AB at what? At points what? कौन कौन से नाम है जी पॉइंट्स के? C एंड P, फुल स्टॉप। सो मैं अब क्या डिड्यूस करूंगा इससे? इट विल डिवाइड द साइड्स प्रोपोर्शनली।
ये इस साइड को जो दो सेगमेंट्स में डिवाइड करेगी उनकी रेशो इन दो सेगमेंट्स की रेशो क्या होगी, बराबर। लिख दूं और लिख दूं, लिहाजा जो ए सी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ सी क्यू की रेशो होगी वो किसके बराबर होगी, ए पी, ये ए पी रेशो, ये दूसरी इसको भूल जाओ, ये लाइन भूल जाओ, मैं इस साइड को मिटा देता हूं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। सो लेट अस स्टार्ट द वर्क। सो क्या आएगा, अब ये पी बी नीचे आ जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है बेटा। इसको इक्वेशन नंबर किसका नाम देंगे हम लोग, 6 का। वो 5 क्या कह रही है, 5 क्या कह रही है, सी क्यू किसके बराबर है, सी क्यू किसके बराबर, बी सी के, ऐसा ही है ना। सो आई एम राइटिंग हियर 5, ठीक है, प्रूव्ड है क्या जी, सी क्यू इज congruent to BC, ठीक है। और ये क्या, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5, मैं इसको 5 ही लिख रहा हूं, चलो यहां पे, ठीक है। अब इन दोनों को लिख लो, फ्रॉम 6 and 5 या 5 and 6 क्या हो जाएगा, सी क्यू की जगह पे वो डाल दो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी रेशियो मैग्नीट्यूड ऑफ बी पी। प्रूव नहीं हो गया, हेंस प्रूव्ड। चेक कर लें हमने क्या लिखा था, क्या लिखा था जी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी डिवाइडेड बाय बी सी लिखा था, नहीं लिखा था। देखा अब यहाँ पे वो लेफ्ट हैंड साइड आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का फर्क है और कुछ भी नहीं है। चेक कर लें, ठीक है। आप इसके अंदर और डाल के इसको रेशो की फॉर्म में लिख दें तो नो प्रॉब्लम जी। किसी बच्चे को मसला हो तो पूछें। क्लियर है, अल्लाह हाफिज।